जानकारी गुरुग्राम से, जहां गुरुग्राम में देर रात फायरिंग हुई है और इस बीच गुलशन का रुख करेंगे। गुलशन ग्रोवर साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलशन, जानकारी दे, ये फायरिंग क्यों हुई, किसने की और 30 राउंड से ज्यादा फायरिंग में क्या कोई चोटिल भी हुआ, घायल भी हुआ, क्या जानकारी? और देखिए, अभी इस मामले में किसी भी तरह का कोई चोटिल इंसान नहीं हुआ है। और गुड़गांव के सेक्टर 45 में ये एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर बदमाशों द्वारा देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें लगभग 25 से 30 राउंड जो है ये फायरिंग की गई है। और ये पूरी जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ले ली है। और इस मामले में भी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया का मामला सामने आ रहा है। और जिस गैंग ने, भाऊ गैंग ने जिम्मेदारी ली है, उन्होंने साफ तौर से एक अपना एक नोट भी लिखा है, जो कि लेटर भी मिला है पुलिस को। उसमें लिखा है कि हेलो, मैं दीपक नांदल, पैसे दो वरना अंजाम बुरा होगा। तो यानी जो राहुल फाजिलपुरिया मामले में पैसों को लेकर दीपक नांदल की तरफ से और भाऊ गैंग की तरफ से कहा गया था कि उन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए की रकम सिंगर राहुल फाजिलपुरिया से लेनी है। और इस मामले में कुछ दिन पहले भी एक रोहित शौकीन नाम के फाइनेंसर की भी हत्या की गई थी, और ये भी राहुल फाजिलपुरिया से जुड़ा हुआ मामला था। तो अब एक और घटना यहाँ पर सामने आई है, जिसमें सेक्टर 45 में एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर देर रात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है, जिसमें 25 से 30 राउंड फायर हुए हैं। ऑफिस में जो खड़ी गाड़ियां और दीवारों पर गोलियों के जो निशान हैं, वो भी लगातार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। हालांकि जब देर रात ये पूरी फायरिंग हुई तो उस समय तमाम पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। मौके से एक धमकी भरा जो नोट है वो भी बरामद हुआ है पुलिस को, जिसमें साफ तौर से लिख रहा है कि पैसे दो वरना अंजाम बुरा होगा। यानी सीधा सीधा जो मैसेज है वो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को यहाँ पर भाऊ गैंग की तरफ से दिया गया है। अब ऐसे में दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी, चाहे वो इससे पहले जो रोहित शौकीन की हत्या हुई थी, और या फिर फाजिलपुरिया की जो थार गाड़ी पर जो फायरिंग हुई थी, अब एक और यहाँ पर सामने आई है घटना, जिस तरह से अब फिर दोबारा से फायरिंग हुई है। तो पैसे की ये बड़ी वजह यहाँ पर बताई जा रही है। 5 करोड़ रुपए जो सिंगर राहुल फाजिलपुरिया ने देने हैं, उसको बार बार यहाँ पर दीपक नांदल की तरफ से, भाऊ गैंग की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, पैसे दो वरना अंजाम बुरा होगा। यानी सीधा मैसेज सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को दिया जा रहा है। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और जिस ऑफिस में ये लगातार फायरिंग हुई है, इसमें 11 बिल्डर जो है वो जुड़े हुए हैं, जो कि दिल्ली एनसीआर के नामी प्रोजेक्ट से इनका कनेक्शन है। ये खरीद फरोख्त करते हैं लगभग 11 बिल्डरों की, और यहाँ पर कई जो है बिल्डर यहाँ पर डेवलपर जो है वो बैठते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर गैंगवार स्टाइल में जो फायरिंग की गई है, जिसमें दीपक नांदल का नाम जो है साफ तौर से सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और कई क्राइम ब्रांच की टीमें अब इस पूरे मामले में जुट गई है। बिल्कुल गुलशन, एक मिनट तक आपको रोककर बाइट सुनवाएंगे और उसके बाद एक और सवाल आपसे करेंगे। फिलहाल बाइट वो सुनवाएंगे जो इस वक्त सामने आ रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर ब्लूम्स है ना जो होटल, इसके पास कोई फायरिंग हुई है। तो हम इस सूचना पे यहाँ पर पहुंचे। कितने कितने राउंड फायरिंग हुए? काफ़ी हुए हैं, बाकी जांच चल रही है। कल सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पे आई हुई है। किसी को लगी नहीं? नहीं सर, किसी को हताहत होने की कोई पता चल पाया कितने हमला हुए? नहीं सर, अभी इस बारे में पुष्टि नहीं हुई भी कितने आदमी थे कितने नहीं अभी। तो पुलिस की तरफ से ये स्पष्टीकरण किया गया है कि अभी तक किसी के भी हताहत होने की जानकारी नहीं, और लेकिन कितने लोग थे ये भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन गुलशन, सवाल ये कि आखिर प्रॉपर्टी के इस बिल्डिंग पर, इस तरह से जो प्रॉपर्टी डीलर है उनकी बिल्डिंग पर फायरिंग करने का क्या मकसद था? देखिए, बदमाशों द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि जहां भी उनको इस तरह का कोई कनेक्शन नजर आता है, तो वहां पर बदमाशों द्वारा इस तरह से फायरिंग कराकर एक मैसेज दिया जाता है, या तो जो वो कह रहे हैं वो मान लीजिए, नहीं तो फिर अंजाम इसका बुरा होगा। अक्सर हम ऐसे मामलों में जब देखते हैं कि
कोई भी गैंग हो और वो गैंग सबसे पहले फायरिंग कराती है और उसके बाद एक मैसेज देती है। और यहाँ पर भी ऐसा ही देखा गया कि एमएनआर जो बिल्डर है, जिसके ऑफिस पर बदमाशों द्वारा देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है, इस ऑफिस में भी बताया जा रहा है कि लगभग 11 बिल्डर एक साथ इस ऑफिस के संचालन से जुड़े हुए हैं और गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर के जो नामी ग्रामी बिल्डरों के प्रोजेक्ट्स हैं उनको खरीदने और बेचने का काम यहाँ पर किया करते हैं। और इस मामले में भी बॉलीवुड सिंगर जो राहुल फाजिलपुरिया से इस मामले को जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में अब जिस तरह से पहले रोहित शोकीन की जब हत्या हुई थी फाइनेंसर की, वो गाड़ी में सवार होकर के एसपीआर रोड से जब जा रहा था तो बदमाशों द्वारा उसको ताबड़तोड़ फायरिंग करके उस समय भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां जो है रोहित शोकीन पर मारी गई थी। और अब एक मैसेज फिर दोबारा से यहाँ पर देने की कोशिश भाऊ गैंग की तरफ से की गई है और एक नोट भी जो है पुलिस को यहाँ पर बरामद हुआ है जिसमें लिखा हुआ है और उसमें साफ तौर से शब्द भी लिखे हुए हैं कि पैसे दो वरना अंजाम बुरा होगा। और अपना नाम भी उन्होंने बताया हुआ है, मैं दीपक नांदल। तो एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर फिर दोबारा से सिंगर राहुल फाजिलपुरिया को इस पूरे मामले में दी गई है। अब इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस पूरे मामले में लगातार अभी भी जांच चल रही है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी